अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबाब और आप देख रहे हैं अपना वतन टीवी नूर जहां ज़ेब की एक नई एपिसोड के साथ। आज के इस शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के हालात पे और स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तान से हर साल या 6 महीने बाद डिग्रीज हासिल करते हैं, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या प्रेजेंस है, उसको अगर हम देखें तो पाकिस्तान में हर 6 माह या साल बाद हज़ारों लोग ग्रेजुएट होते हैं इस एम्बिशन के साथ कि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उनको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज़ फेस करनी पड़ती है वो ये है कि उनको यूनिवर्सिटीज़ डिग्रीज़ तो फराहम कर देती हैं, लेकिन उनको स्किल्स प्रोवाइड करने में यूनिवर्सिटीज़ नाकाम हैं। और पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स बनते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की भरमार लगी हुई है और मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारी हुकूमत किस मयार पे इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को अप्रूव करती है, उनको अलाउ करती है कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम कारोबार के पैरामीटर्स पर जज करेंगे तो फिर आई थिंक हमारा इससे बड़ी बदकिस्मती और कोई भी नहीं होगी। एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारी पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं वो अलाइन नहीं करने चाहिए स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों के साथ। ये एक खेल है और ये बहुत ही बुरा खेल है। इसकी वजह से हमारी जो नौजवान नस्ल है वो अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए इतनी सारी चीज़ें स्ट्रगल करती है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्रीज हासिल करने वाले तलबा को इस चीज़ का ही अंदाज़ा नहीं होता कि पाकिस्तान में एक नया कारोबार शुरू करने के लिए कौन से कवायद व ज़वाबित जो हैं वो फॉलो करने होते हैं। और अगर हम देखें तो उनको इस चीज़ का भी आइडिया नहीं होता कि हम बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करके अपना एक स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम आईटी की बात करें तो आईटी की तालीम एक ऐसी तालीम है जो कि हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे रिकग्नाइज़ करवा सकती है, हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है एक्सेल करने की। हमारे उन तमाम स्टूडेंट्स जिनके पास आईटी की डिग्रीज़ हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसको प्रैक्टिकली इस जो थ्योरेटिकल नॉलेज हमने 4 साल या 6 साल की डिग्री के अंदर हासिल किया, इसको हम लोग प्रैक्टिकली किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनको सहाफ़त का बहुत शौक़ रहा और वो फिर इस अपने शौक़ को आगे लेके चलते हुए मीडिया की डिग्रीज़ हासिल करते हैं। लेकिन व्हेन दे कम इनटू द मार्केट और उनको यही आइडिया नहीं होता कि पाकिस्तानी मीडिया और ग्लोबल मीडिया किस तरह से डिफरेंटली काम करते हैं। उनको मीडिया टूल्स के इस्तेमाल करने की भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती, जो कि स्टूडेंट्स का अपना लैक नहीं है, ये पाकिस्तान के उन तमाम तालीमी यूनिवर्सिटीज़ का लैक है जो कि स्टूडेंट्स को इनरोल ही सिर्फ इसलिए करती हैं कि उनको अपना पैसा बढ़ाना होता है। पहल हम देखते थे कि यूनिवर्सिटीज़ के मेरिट्स इतने ज़्यादा हाई होते थे कि हमें सुनने को मिलता था कि आप अच्छा रिज़ल्ट स्कोर करो ताकि आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिल सके। जबकि अब अगर हम देखें तो अगर किसी के पास पैसा है और हम पैसा देके अपनी डिग्रीज़ को ख़रीद रहे हैं तो उन डिग्रीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है जो कि हम विदाउट स्किल्स हासिल करते हैं। और पाकिस्तान में इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए स्टूडेंट लेवल पे भी और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, बिकॉज़ यूजुअली स्टूडेंट्स आजकल एआई से अपनी असाइनमेंट्स जनरेट करवा रहे हैं और अपने लिए ईज़ ढूंढ रहे हैं, अपनी डिग्रीज़ को बिल्कुल नॉन सीरियसली अटेम्प्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ उनको पता है कि मतलब विद द टाइम जब हम पूरी 8 सेमेस्टर्स की या जितने भी सेमेस्टर्स की डिग्री वो लोग कर रहे हैं उनकी फीसेस दे देंगे तो बाय द एंड ऑफ द डिग्री आपको यूनिवर्सिटी इस चीज़ की यूनिवर्सिटी के ऊपर ये चीज़ लागू होती है कि वो आपको एक डिग्री प्रोवाइड कर दे। और अगर फिर यूनिवर्सिटीज़ इस तरह से क्वेश्चन करती हैं या फिर वो उन स्टूडेंट्स को जिनकी 4 साल परफॉर्मेंस या 5 साल या जो भी वट एवर डिग्री दे आर डूइंग उसमें अच्छी नहीं है तो फिर स्टूडेंट्स भी पैसे की बिना पे उसको सू कर देते हैं। उसी तरह से फिर दोनों तरफ से ये एक एक्सप्लॉयटेशन का जो
طریقہ کار ہے وہ جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ ابھی ان تمام چیزوں کے اوپر ڈسکشن کریں تاکہ ہم ان چیزوں کو اوور کم کر سکیں. کیونکہ اگر اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز سے اپنی ڈگریز خرید رہے ہیں اور یونیورسٹیز ان کو ڈگریز بیچ رہی ہیں تو ہمارے تعلیمی اداروں کا کاروبار برقرار رہے گا، لیکن جو سفر کرنا پڑے گا وہ ان اسٹوڈنٹس کو ہی کرنا پڑے گا. اور میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی یہی ہے کہ بائی دی اینڈ آف ڈگری ہر کوئی اس چیز کو ریئلائز کر لیتا ہے کہ یار یہ ٹائم ہمارا بہت پریشس تھا، ہم نے اس میں اسکلز ڈیولپمنٹ اس طرح سے نہیں کی ہے یا جو بھی. اور اس میں پھر ہماری حکومت کو یہ چیز جو ہے وہ سختی سے امپلیمنٹ کروانی چاہیے یونیورسٹیز کے تھرو کہ وہ اسکلز ڈیولپمنٹ پہ بھی فوکس کرے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنا اسکلڈ بنائے کہ جب اسٹوڈنٹس مارکیٹ میں جائیں، مین اسٹریم میں جائیں، اپنی جابس وغیرہ ڈھونڈیں تو ان کو اس وجہ سے جو ہے وہ ریفیوزل یا ریجیکشن نہ ملے کہ ان کے پاس کوئی بھی اسکلز نہیں ہے. پاکستانی گورنمنٹ کو اس پہ یہ اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے کہ وہ تمام یونیورسٹیز جو بھی پاکستان میں تعلیم کی سہولیات دے رہی ہیں، ڈگریز دے رہی ہیں، وہ ڈگریز کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ کو بھی انشور کریں تاکہ کوئی فرق نہ رہ جائے لمس کے، نسٹ کے یا آئی بی اے کے گریجویٹس میں ان تمام بچوں کے ساتھ جو کہ دور دراز علاقوں سے ہیں یا کسی چھوٹی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کر رہے ہیں، اور یا پھر ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اگر وہ مہنگی یونیورسٹیز جس طرح لمس ہے، آئی بی اے، نسٹ میں نے ذکر کیا ان کا، تو وہ بھی ایکولی مارکیٹ میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، ریکگنائز کر سکیں اور ترقی کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اس ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ملیں گے کسی نئے سوشل ایشو کے ساتھ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.